नमस्कार मित्रों, आज का पौराणिक प्रसंग है भरत का जन्म। मित्रों, प्रसंग में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों से शेयर करना। एक छोटा सा कमेंट्स लिखकर हमारा उत्साह वर्धन तो जरूर करना मित्रों। तो आइए चलते हैं प्रसंग की ओर। एक बार हस्तिनापुर नरेश दुष्यंत कण्व ऋषि के दर्शन के लिए उनके आश्रम पहुँचे। पुकार लगाने पर एक अति लावण्यमयी कन्या ने आश्रम से निकलकर कहा, हे राजन, महर्षि तो तीर्थ यात्रा पर गए हैं, किंतु आपका इस आश्रम में स्वागत है। उस स्थान को देखकर महाराज दुष्यंत ने कहा, शकुंतले, तुम्हें आपत्ति न हो तो मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। शकुंतला ने स्वीकृति प्रदान कर दी। दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। कुछ काल बाद महाराज दुष्यंत एक दिन शकुंतला से बोले, प्रियतमे, मुझे अब राज कार्य के लिए हस्तिनापुर जाना होगा। महर्षि कण्व के तीर्थ यात्रा से लौट आने पर मैं तुम्हें यहाँ से विदा करवाकर अपने राजभवन में ले जाऊंगा। इतना कहकर महाराज ने शकुंतला को अपनी स्वर्ण मुद्रिका दी और हस्तिनापुर चले गए। एक दिन उस आश्रम में दुर्वासा ऋषि पधारे। महाराज दुष्यंत के विरह में लीन होने के कारण शकुंतला को उनके आगमन का ज्ञान भी न हुआ और वह दुर्वासा ऋषि का यथोचित स्वागत सत्कार नहीं कर पाई। दुर्वासा ऋषि ने इसे अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर बोले, बालिके, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जिसके ध्यान में लीन होकर तूने मेरा निरादर किया है वह तुझे भूल जाएगा। दुर्वासा का शाप सुनकर शकुंतला उनके चरणों में गिरकर क्षमा प्रार्थना करने लगी। उसकी प्रार्थना से द्रवित होकर दुर्वासा ऋषि ने कहा, यदि तेरे पास उसका कोई प्रेम चिन्ह होगा तो उसको देख, उसे तेरी स्मृति हो आएगी। महाराज दुष्यंत के सहवास से शकुंतला गर्भवती हो गई थी। कुछ काल पश्चात कण्व ऋषि तीर्थ यात्रा से लौटे। तब शकुंतला ने उन्हें महाराज दुष्यंत के साथ अपने गंधर्व विवाह के विषय में बताया। इस पर महर्षि कण्व ने कहा, पुत्री, अब तेरे पति का घर ही तेरा घर है। यह कहकर महर्षि ने शकुंतला को अपने शिष्यों के साथ हस्तिनापुर भिजवा दिया। मार्ग में एक सरोवर में आचमन करते समय महाराज दुष्यंत की दी हुई अंगूठी सरोवर में ही गिर गई। उस अंगूठी को एक मछली निगल गई। महाराज दुष्यंत ने शकुंतला को स्वीकार नहीं किया और उस पर उल्टा होने का लांछन लगाने लगे। तभी आकाश में जोरों की बिजली कड़क उठी और सबके सामने उसकी माता मेनका उसे उठा ले गईं। जिस मछली ने शकुंतला की अंगूठी को निगल लिया था, एक दिन वह एक मछुआरे के जाल में जा फंसी। जब मछुआरे ने उसे काटा तो उसके पेट में से अंगूठी निकली। मछुआरे ने उस अंगूठी को महाराज दुष्यंत के पास भेंट के रूप में भेज दिया। अंगूठी को देखते ही महाराज दुष्यंत को शकुंतला का स्मरण हो आया और वे अपने कृत्य पर पश्चाताप करने लगे। महाराज दुष्यंत ने शकुंतला को बहुत ढूंढवाया, किंतु उसका पता नहीं चला। देवासुर संग्राम में इंद्र की सहायता करने के बाद जब महाराज दुष्यंत आकाश मार्ग से हस्तिनापुर लौट रहे थे तो मार्ग में उन्हें कश्यप मुनि का आश्रम दिखाई दिया। आश्रम में एक सुंदर बालक एक भयंकर सिंह के साथ खेल रहा था। उस बालक को देखकर महाराज दुष्यंत के हृदय में प्रेम की भावना उमड़ पड़ी। वे उसे उठाने के लिए आगे बढ़े तो शकुंतला की सखी चिल्ला उठी, हे भद्र पुरुष, आप इस बालक को न छुएं, अन्यथा इसकी भुजा में बंधा काला डोरा सांप बनकर आपको डस लेगा। लेकिन दुष्यंत स्वयं को न रोक सके और बालक को गोद में उठा लिया। अब सखी ने आश्चर्य से देखा कि बालक की भुजा में बंधा काला डोरा पृथ्वी पर गिर गया है। सखी को ज्ञात था कि बालक को जब कभी भी उसका पिता अपनी गोद में लेगा वह काला डोरा पृथ्वी पर गिर जाएगा।
सखी ने प्रसन्न होकर समस्त वृतांत शकुंतला को सुनाया। शकुंतला महाराज दुष्यंत के पास आई। दुष्यंत ने शकुंतला को पहचान लिया और अपने कृत्य के लिए क्षमा मांगी। दुष्यंत और शकुंतला के उस पुत्र का नाम भरत था। बाद में वे भरत महान प्रतापी सम्राट बने और उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष हुआ। मित्रों, फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति में नए प्रसंग के साथ। धन्यवाद।